का नाम सुनते ही लोग सिहर उठते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ब्लड प्रेशर और शुगर का भले ही कोई उपचार नहीं हो, लेकिन हर तरह के कैंसर का न सिर्फ उपचार संभव है, बल्कि मरीज पूरी तरह से स्वस्थ भी हो रहे हैं। कैंसर एक ऐसी बीमारी जिसका नाम सुनते ही लोग सिहर उठते हैं, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कैंसर का ये जो आंकड़ा बढ़ता हुआ लोग देख रहे हैं, इसके पीछे एक बड़ी वजह है अर्ली डिटेक्शन। लोग अब ज़्यादा सचेत हो गए हैं, चिकित्सक के पास पहुंच रहे हैं, और अगर हम सर्वाइवल रेट की बात करें तो वो भी लगातार बढ़ रही है। लेकिन ये जानलेवा बीमारी है, कैसे इससे बचा जा सकता है, कैसे इसके लक्षण होते हैं और उपचार किस तरीके से किया जाता है, इसके लिए हमारे साथ सवाई मानसिंह अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर विष्णु शर्मा मौजूद हैं। अगर हम आपसे जानना चाहें, वर्ल्ड कैंसर डे है, सबसे पहले तो कि कैंसर को लेके आप क्योंकि हमेशा पेशेंट को डील करते हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, कैंसर आज वर्ल्ड कैंसर डे है और इस कैंसर डे का उद्देश्य है कि लोगों में कैंसर के प्रति अवेयरनेस पैदा करी जाए। कैंसर क्यों होता है, क्या लक्षण होते हैं, कैसे इसका डायग्नोसिस होता है, कैसे इसका ट्रीटमेंट होता है, और जल्दी कैंसर हमें पता चल जाए, उसके हिसाब से हम उसमें स्टेप लें ताकि कैंसर को ठीक किया जा सके या कैंसर से होने वाली जो भी कॉम्प्लिकेशंस उनको कम किया जा सके। तो कैंसर आज की तारीख में जानलेवा नहीं है। बहुत सारे कैंसर है जिनका ट्रीटमेंट संभव है और कैंसर से निजात मिल सकती है। किस किस तरह से सर हो सकता है कैंसर? क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि पेशेंट की डेथ हो जाती है लेकिन पता नहीं चलता है कि उसको कैंसर है। तो क्या ऐसे लक्षण हो या व्यक्ति रेगुलर क्या चेकअप कराए कि वो उसको पता लग सके? देखो, सारे कैंसर के लक्षण एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जिनके लक्षण बहुत प्रोमिनेंट होते हैं और जिनसे हमें अंदाज़ा हो जाता है, लेकिन फिर भी कुछ कॉमन लक्षण हैं। यदि पेशेंट में वो हों तो उसके बारे में हम कैंसर के बारे में सोच सकते हैं। जैसे कि किसी को गिल्टियाँ बनना, गांठ बन रही है गर्दन में या फिर आर्म पिट में, या कहीं भी पेट में कोई एबनॉर्मल गांठ बन रही है, या पेशेंट का बॉयल हैबिट्स चेंज हो रहा है, दस्त लग रहा है या फिर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। अब अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो रहा है, कोई वेट लॉस नहीं करना चाह रहा है फिर भी वेट लॉस हो रहा है, या फिर किसी को खांसी में ब्लड आ रहा है या फिर दस्त में ब्लड आ रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, खाना नहीं खाया जा रहा है, या फिर लगातार बुखार हो रहा है, या फिर बहुत सारे स्वेटिंग हो रही है जिसको हम बोलते हैं ड्रेंचिंग नाइट स्वेट्स, ऐसे स्वेट्स हो रहे हैं, तो कैंसर हो सकता है। और ऐसे में हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, और जिससे हम जल्दी उसका निदान कर सकें और उसका इलाज कर सकें। इसके अगर हम बचाव के जो उपाय हैं, क्या कोई ऐसे भी उपाय हैं जिनको किया जा सकता है कि कैंसर कम से कम ये उपाय करेंगे तो कैंसर नहीं होगा? और अगर किसी को कैंसर हो जाता है तो फिर उसके बाद में किस तरह के उपचार हैं? देखो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसे कि अभी कुछ वैक्सीन प्रिवेंटेबल कैंसर हैं। जैसे हम सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीन आता है, तो वो बच्चों में लगवाना शुरू करें, यूनिवर्सली सबको लगवाएं, तो सर्वाइकल कैंसर से हम बच सकते हैं। थ्रोट कैंसर भी उससे होता है, पेनाइल कैंसर उससे होता है, तो उनसे हम बचाव कर सकते हैं। एक हेपेटाइटिस सी है जो भी कैंसर कर सकता है लिवर का, तो उसका हम वैक्सीनेशन तो नहीं है लेकिन उसका ट्रीटमेंट संभव है। यदि हम हेपेटाइटिस सी किसी को सस्पेक्ट करें और उसका पता लग जाए तो उसका ट्रीटमेंट संभव है। और भी कुछ ऐसे प्रिवेंटेबल कैंसर्स हैं जिनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ये तो रहा प्रिवेंशन वाला एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट है अर्ली डायग्नोसिस वाला, जो बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे कैंसर्स ऐसे होते हैं जो यदि अर्ली स्टेज में उनका पता चल जाए तो उनका सर्जरी करी जा सकती है, रेडियोथेरेपी करा जा सकता है, या कैंसर कीमोथेरेपी करी जा सकती है, और उनसे वो ठीक हो सकते हैं। कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जिनमें टारगेटेड थेरेपीज, अभी आपने सुना होगा टारगेटेड थेरेपीज आ गई हैं, तो टारगेटेड थेरेपीज अवेलेबल है और वो कैंसर को बहुत हद तक कंट्रोल कर लेती हैं और आदमी एकदम नॉर्मल क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ में जिंदगी निकाल सकता है। कुछ कैंसर ऐसे हैं, खासकर यदि हम बात करें ब्लड कैंसर्स की, तो वो ठीक भी हो सकते हैं, क्योर भी हो सकते हैं। हम डायबिटीज़ को क्योर नहीं कर सकते हैं, हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर क्योर नहीं होता है, लेकिन कैंसर क्योर हो सकता है। तो कैंसर के क्षेत्र में बहुत सारी उम्मीदें अभी बनी हैं। बहुत सारी नई, एक कार टी सेल थेरेपी के बारे में आपने सुना होगा, टारगेटेड थेरेपीज़ के बारे में आपने सुना होगा, इम्यूनोथेरेपीज़ के बारे में आपने सुना होगा। तो ये कैंसर के लिए एक नया स्टेप है और कैंसर का ट्रीटमेंट है वो बहुत पिछले एक दशक में बहुत चेंज हो गया है, और मुझे लगता है कि अगले एक दशक में कैंसर में एकदम रिवोल्यूशनरी चेंजेस आने वाले हैं। थैंक यू सो मच सर।
तो कैंसर अब वो कैंसर नहीं है, जैसा कि डॉक्टर विष्णु शर्मा ने कहा कि ये जानलेवा हो। कैंसर से जो बचाव है वो भी संभव है, कैंसर का जो उपचार है वो भी संभव नहीं है। और एक बड़ी बात यहाँ पर ये निकल कर सामने आई कि बीपी और शुगर का भले ही इलाज नहीं हो, लेकिन कैंसर का अब इलाज पूरी तरीके से संभव हो गया है और आने वाले 1 दशक के बाद इसमें क्रांतिकारी जो परिवर्तन है वो सामने आएगा। गिरधर चौधरी के साथ सुदर्शन शेखावत, जन टीवी, जयपुर।